गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 55 आगे बढ़ रहे हैं हम। श्लोक है 334। यतिरसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्टैव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतम। यति बंध हेतुम असद अनुसंधानम स्वयं विहाय। जो यति है, सन्यासी है, जिसने अपने को संयमित किया है, उसको यति कहते हैं। बंधन का हेतु, बंध हेतुम असद अनुसंधान को छोड़कर, ये जो एक आत्मा है दूसरा अनात्मा है, अस्तित्व में ये दो चीजें हैं। एक दृष्टि से ये दो चीजें, एक दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। इसको यदि हमने समझ लिया ठीक से, ये दो स्टेटमेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, विरोधी दिखाई दे रहे हैं। एक बार तो कह रहे हैं कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है, और अनात्मा को त्याग करके आत्मा में रहना है। ये भी सही दृष्टि में, मतलब सही बात है। और ये भी सही बात है कि सब कुछ आत्मा ही है। मतलब आत्म और अनात्म का विवेक, भेद, जो देखने वाला, जिसको ज्ञान होता है वो आत्मा, और जो जानने में आता है वो अनात्मा। ये क्राइटेरिया बना लिया आत्मा और अनात्मा का। जो हमारे अनुभव में आता है, जो जानने में आता है वो अनात्मा, और जो जानने वाला है वो आत्मा। इस तरह से ये सदा यदि हम इस क्राइटेरिया पर काम करते रहें कि जो मेरे अनुभव में आ रहा है वो अनात्मा है, और जो मैं जान रहा हूं वो आत्मा है। तो आत्म और अनात्म का ये विवेक एक स्थिति है ये। और जब आत्म अनात्म का विवेक हमें हो गया, पहला स्टेप है ये, कि आत्म अनात्म का विवेक करना, ये पहला स्टेप है। जब हमने आत्मा को खोज लिया तो वही आत्मा से ये सारा अस्तित्व प्रस्फुटित हुआ है। तो फिर कहेंगे सर्वम खलु इदं ब्रह्म। फिर आत्मा के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो पहले स्टेप पर आत्म अनात्म विवेक, नेति नेति का प्रयोग, कि जिसको हम अनुभव में देख रहे हैं, अपने अनुभव में आ रहा है। जैसे ये शरीर को मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मेरी जानकारी में आ रहा है कि ये शरीर है, जानकारी में आ रहा है ये खंबा है, जानकारी में आ रहा है ये वृक्ष है, जानकारी में आ रहा है धन संपदा वैभव, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब मेरी जानकारी में आ रहे हैं। तो इनसे अपने को हटा करके एक शुद्ध आत्मा में पहुंचेंगे, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए तो नेति नेति का प्रयोग। और फिर उस आत्मा से ही सारा अस्तित्व प्रस्फुटित हुआ है। तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ऐसा यदि हम प्रयोग करेंगे तो दोनों जो स्टेटमेंट है उनकी संगति लग जाएगी। नहीं तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक तरफ तो आत्मा अनात्मा का विवेक कर रहे हैं, एक तरफ सब कुछ आत्मा बता रहे हैं। तो इसको हमें पहले स्टेप पर, जब हम साधना में प्रविष्ट होते हैं, तो हमारे को कि जानने वाला कौन है और जिसको जानता है वो कौन है, ये विवेक करना पड़ेगा। तो जानने वाला तो मैं हूं, मेरी जानकारी में आ रहा है कि ये है, मैं हूं, ये भी मेरी जानकारी में आता है, और यह है। आत्मा को दो विषय सामने उपस्थित होते हैं, मैं हूं और यह है। सांख्य वाले इसको कहते हैं कि बुद्धि में दो चीजें आती हैं, मैं हूं,
आत्मनिश्चय और विषय निश्चय, ये दो बुद्धि के निश्चय करने वाली चीज है। बुद्धि दो चीजों का निश्चय करती है, स्वयं का और दूसरे का। मेरे सामने ये अस्तित्व है, ये भी बुद्धि निश्चय करती है, और मैं हूं, ये भी बुद्धि निश्चय करती है। इसी तरह से अब हम व्यावहारिक आत्मा को देख रहे हैं। वहां पर सांख्य में बुद्धि कह देते हैं, यहाँ पर वेदांत में उसको व्यावहारिक आत्मा, जीव भाव, ये शब्द बोल देंगे। तो जो व्यावहारिक आत्मा है, उसको अपना भी निश्चय हो रहा है और अपने सामने जो भी कुछ है उसका भी निश्चय हो रहा है। तो इस निश्चय के बाद यह है, ये भी निश्चय हो रहा है, और मैं हूं, ये भी निश्चय हो रहा है। फिर मेरा स्वरूप क्या है? तो कहेंगे जानने वाला मेरा स्वरूप है। जो जानने में आता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो जानने में आता है वो तो जैसे वृक्ष जानने में आ रहा है, गाय जानने में आ रही है, और पंचकोश जानने में आ रहे हैं, 3 शरीर जानने में आ रहे हैं, 3 अवस्थाएं जानने में आ रही हैं। ये जानने में आने वाली चीजें हैं। मैंने कई सारे शब्द बोल दिए। पंचकोश, अन्नमय कोश जानने में आता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये जानने में आते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जानने में आते हैं। कारण शरीर को हम वैसे अनुमान से जानते हैं। कुछ चीजें प्रत्यक्ष से जानते हैं, कुछ अनुमान से जानते हैं, कुछ शब्द प्रमाण से जानते हैं। जानने का साधन 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जानते हैं, अनुमान से भी जानते हैं, किसी लिंग के आधार पर भी जानते हैं। जैसे कार्यानुमेय, कार्य से जिसका अनुमान करते हैं वो कारण होता है। तो कारण शरीर को भी हम जानते हैं। सुसुप्ति में जाते हैं और वहां पर दृश्य सारा विलीन हो जाता है। वो जिसमें विलीन होता है उसी को हम कारण कहते हैं। तो जानने में केवल प्रत्यक्ष से ही जानने में आती हैं चीजें, ऐसा हमें भूल जाना चाहिए। प्रत्यक्ष ही केवल जानने का साधन ऐसा नहीं। मतलब प्रत्यक्ष वो होता है जो इंद्रियां और विषय इन दोनों के सन्निकर्ष से साफ साफ हमें पता लगता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ही एक जानने का साधन है, ऐसा नहीं। अनुमान भी लिंग के आधार पर भी हम जानते हैं। अनुमान का मतलब लिंग के द्वारा जानना, और आगम माने प्रामाणिक शास्त्र के आधार पर जानना, वेद शास्त्रों के द्वारा जानना। हाँ जी। आप जैसे अभी जानने की का कंसेप्ट बता रहे हो, तो हम कोई भी थ्योरी मान उठा ले, जैसे साइंस की उठा ले, जैसे संक्षेप में बोलना पड़ेगा। संक्षेप में, जैसे एटॉमिक थ्योरी है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये इक्वेशन कहीं मेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, तो वहां पे भी विश्वास है। नहीं वो तो ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है कि प्लेटें घूम रही हैं, क्यों घूम रही है। नहीं वो एक अलग बात है, क्यों घूम रही, क्यों का सवाल तो एक अलग से हम खोज करेंगे। वहाँ पे भी विश्वास है, उसके भी कोई नहीं, एक विश्वास होता है, अलग है। वो भी विश्वास पे टिका है। सुनिए, जो एक विश्वास होता है वो दूसरे के द्वारा जाने हुए को मानना होता है। किसी ने जाना, उसको हमने माना, ये विश्वास कहलाता है। लेकिन उस विश्वास का कारण उस जानने वाले के पास भी नहीं था। नहीं, जितने भी थे हमसे सुनिए, हमसे बड़े जो ज्यादा जानकार होते हैं ना, उनकी बात माननी होती है। हमारी बुद्धि इतनी है, उनके पास इतनी बुद्धि है, बुद्धि का अंतर तो होता ही है। तो ऋषियों ने जो जान करके बताया उसको मानना होता है। वो विश्वास जो है मानने के अंतर्गत आता है। हम जिन चीजों को नहीं जान सकते वो शब्द प्रमाण जो होता है ना, वो मानने के अंतर्गत ही आता है। शब्द प्रमाण जो भी होता है ना, वो शब्द प्रमाण से जो हम चीजें सुनते हैं उसको मानना कहते हैं। जैसे अर्जुन ने गीता में कहा, एवं एतद यथार्थत्वम यन्माम वदसि केशव, सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। मैं बिल्कुल सच सच मानता हूं जो आप मेरे को बता रहे हो। कृष्ण को कह रहे हैं अर्जुन, सर्वम एतद ऋतम मन्ये, ऋतम का मतलब सच मानता हूं, यन्माम वदसि केशव, जो आप मुझसे कह रहे हो उसको मैं सच मानता हूं कहा है। और एवं एतद यथार्थत्वम 11वें अध्याय में शुरू में कहा, एवं एतद यथार्थत्वम, जैसा तुमने कहा है ऐसा ही मैं
स्वीकार कर रहा हूं। तो ये दो प्रसंग ऐसे हैं जहां पर अर्जुन कहता है कि मैं ऐसा ही मानता हूं जैसा आप कह रहे हो, लेकिन मैं इसको जानना चाहता हूं। यदि मैं योग्य हूं, पात्र हूं, तो मुझे वो बताओ उपाय। यदि एवं एतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर, हे परमेश्वर, श्री कृष्ण को परमेश्वर कह रहे, हे परमेश्वर, जो अपने बारे में आपने बताया मैं बिल्कुल वैसा ही, ऐसा ही है, ऐसा स्वीकार करता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, लेकिन फिर भी आपके उस ईश्वरीय रूप को मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, बिल्कुल साक्षात जानना चाहता हूँ। तो एक जानना होता है, एक मानना होता है। मानना उन विषयों को होता है जो हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, जिनको हम नहीं जान सकते, उनको हम स्वीकार करते हैं कि भाई ये मेरी बुद्धि तो इतनी सी है, जरूरी थोड़ी है कि मेरे को, मैं व्याकरण की बातें, बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा तो आपको नहीं जानने में आएंगी, मान सकते हैं। तो इतना बड़ी जो बुद्धि है, इतनी विशाल बुद्धि है जिनके पास, शास्त्र रचना जिन्होंने की है, ऐसी विशाल बुद्धि है, तो उनकी बात मान लेते हैं। तो ये मानना भी चलता है, और मानना एक प्रकार से शब्द प्रमाण को स्वीकार करना होता है। तो एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक अनुमान होता है। अनुमान माने लिंग के द्वारा, धुएं के द्वारा अग्नि को जानना, और देशांतर प्राप्ति के द्वारा गति को जानना। जैसे कि घड़ी की छोटी सुई मेरे सामने है, बिल्कुल नहीं दिख रही है चलती हुई, पर 1 घंटे बाद स्थान बदल देती है। तो ये देशांतर प्राप्ति, जो अलग स्थान में पहुंच गई, उससे मुझे अनुमान होता है कि ये तो भाई चल रही है, बेशक ये कितनी धीमी चल रही हो, चल रही है, और मेरे को पकड़ में नहीं आ रही। कितनी धीरे चल रही है कि मैं बिल्कुल इसको नहीं जान सकता हूं अपनी इंद्रियों से, लेकिन 1 घंटे बाद 4 से 5 पर मिलेगी वो छोटी वाली सुई। तो इसका मतलब इस चिन्ह के आधार पर, इस लिंग के आधार पर मैंने निश्चय किया कि ये तो पक्का इसमें गति है। तो लिंग के आधार पर, जैसे रचना के आधार पर, ये सृष्टि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हमारे को दिख रही है। इस रचना माने सुव्यवस्थित रचना बोलना चाहिए, सुव्यवस्थित रचना के आधार पर मुझे कुछ संदेश, संकेत मिलता है। क्या मिलता है? कि कोई ज्ञान में सत्ता इसके पीछे है, कोई ज्ञान में सत्ता का हाथ है, नहीं तो सुव्यवस्थित रचना नहीं हो सकती। किसी पुस्तकालय में एक एक विषय की सारी पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, है ना? पुस्तकालय में जाकर के देखेंगे तो एक एक विषय की सारी पुस्तकें इकट्ठी दिखाई देंगी। ऐसा नहीं कोई कहीं पढ़ी, कोई कहीं पढ़ी, ऐसा नहीं। पुस्तकालय, जो व्यवस्थित पुस्तकालय होते हैं ना, उनकी बात कह रहा हूँ। तो वहां जाकर के देखेंगे तो एक एक विषय की सारी पुस्तकें दिखाई देंगी। बड़े बड़े जो पुस्तकालय चलते हैं ना, लाखों पुस्तकें होती हैं। ऐसे नहीं होगा तो फिर वो तो ढूंढते ही रहो, वो तो फिर मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब कोई लाइब्रेरियन है, कोई उनको व्यवस्था करने वाला है, ये अनुमान होता है। तो जैसे यहाँ पर नियम काम कर रहा है कि व्यवस्था कोई भी व्यवस्थापक के बिना नहीं हो सकती, रचना बिना रचयिता के नहीं हो सकती है, और नियमबद्धता बिना नियामक के नहीं हो सकती है। ऐसे ही जहां में नहीं दिखाई देते नियम करने वाला कोई व्यक्ति, नियामक हमें दिखाई नहीं देता, वहां भी हम स्वीकार करते हैं। तो ये है एक सामान्य नियम से दूसरी जगह भी उस व्यवस्था को हम समझते हैं, ये अनुमान से जानना है। और शब्द प्रमाण उन विषयों में काम करता है जो बिल्कुल अतीन्द्रिय चीजें हैं, जहां बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो ना कि ये तो क्यों होता है, कैसे होता है, पता ही नहीं है किसी को भी, तो वहां शब्द प्रमाण काम करता है। वहां शब्द कह रहा है, श्रुति में दिमाग नहीं लगाना, ऐसा कहते हैं महापुरुष। श्रुति के वचन में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपना दिमाग एक तरफ कर देना चाहिए। श्रुति में कोई बात आती है ना, तो वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, श्रुति मानी वेद, वेद वचन में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वेद वचन ये कहता है कि आत्मा एकम एव द्वितीयम, तो वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एक कैसे हो सकता है? वहां फिर ऐसे दिमाग नहीं लगना चाहिए कि भाई एक कैसे हो सकता है, हो उसको फिर
मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक ही तत्व है, मूल कारण। मूल कारण एक ही है, आत्मा रूप से जिसको कहते हैं वो एक ही है। तो ये सारी बातें मैंने कहा, यति असद अनुसंधिम बंध हेतु, बंधन का हेतु क्या है? असत में जो असत का अनुसंधान, हमारा मन यदि असत की खोज में है, ये क्या है? जैसे नौजवान बच्चे जो होते हैं ना, वो असत की खोज में रहते हैं। ये क्या है? उत्सुकतावश वो एक दूसरे के शरीर को देखना चाहते हैं, और कुछ नहीं है, उत्सुकता है। तो ये असत का अनुसंधान हो गया ना। यति असद अनुसंधान, बंध का हेतु क्या है? असद अनुसंधान। उसको छोड़कर स्वयं अयम अहम अस्मि आत्मदृष्टा तिष्ठेत, यही तो मैं हूं, जो अनुसंधान करने वाला ही तो मैं हूं। स्वयं अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्टा तिष्ठेत, ये ब्रह्म मैं हूं, ऐसी आत्मदृष्टि के द्वारा ही स्थिर रहे, क्योंकि ये ब्रह्मनिष्ठा आत्म अनुभूति के द्वारा आनंद प्रदान करती है। सुखयति ननु निष्ठा, ये जो निष्ठा है ब्रह्मणी निष्ठा, ये ब्रह्म में जो निष्ठा है, स्वानुभूत्या सुखयति, ये आत्मानुभूति के द्वारा, स्व कहते हैं आत्मा को, स्वानुभूत्या आत्मानुभूति के द्वारा सुख प्रदान करती है। हरति परम अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम, और जो है पूर्व में प्रतीत होने वाला जो अविद्या और उसका कार्य है, पहले जो हमें प्रतीत हुआ अविद्या और अविद्या का कार्य, उसको भी समाप्त कर देती है। अविद्या और उसका कार्य क्या होता है? दुख होता है। अविद्या और अविद्या कार्य जगत होता है, उसको नाश कर देती है। क्या? स्वानुभूति, परमात्मा में अनुभूति। इसका इतना असर होता है वैसे सुनने का, कि आदमी यदि निरंतर सुनता रहे ना इसको, तो उसको इतना जोर से वेग उठेगा कि मैं बिल्कुल एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ करके और भगवान में ही स्थिर हो जाऊं, बिल्कुल एकदम, ऐसा उसको वेग उठता है। जैसे वहां कोई खिलाड़ी हो ना, रेसलर हो, कोई बहुत अच्छा प्लेयर हो ना, किसी कबड्डी का या बास्केटबॉल का, टेनिस का, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हो, तो एकदम वेग उठता है कि बस अब पहुंच जाऊं मैं ओलंपिक में, हैं? मेरे को बस एकदम से ना शरीर एकदम ऐसे झाल सी मारता रहता है कि अब पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही ये है सुनने का एक। हरति परम अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम, प्रतीतम जो प्रतीत होने वाला जो अविद्या और उसका कार्य जो दुख है, अविद्या और अविद्या का कार्य जो दुख है, उसको हरण कर लेती है ये जो आत्मानुभूति है। ऐसे ही कहा है ना शास्त्र में बार बार, तरति शोकम आत्मविद। सनत कुमार के पास नारद ऋषि गए, छांदोग्य में कथा आती है, उसने सारी कितनी 64 विद्याएं कहते हैं, क्या कहते हैं, सारी विद्याएं गिना दी और कहा कि मैं तो शोक से पार नहीं हो पा रहा हूं, मैं बिलख रहा हूं, मुझे शोक से पार करो किसी तरह। मैंने सुना है आप जैसे लोगों से, अश्रिणम में भगवत दृश्य, ऐसे कहा मैंने आप जैसे महान आचार्य सुना है कि जो आत्मित है वो शोक से पार चला जाता है। सो हम भगवत सोचा में, लेकिन मैं तो शोक में डूबा हुआ हूँ। शोक का मतलब दो होते हैं, एक तो जो जिन चीजों के प्रति हमारी आसक्ति होती है वो बिछुड़ जाए तो वहां भी शोक होता है, और जिन चीजों में आसक्ति है वो हमें ना मिले तो भी शोक होता है। ऐसे दो अर्थ शोक के होते हैं। जो चीजें हमें मिली हैं वो बिछुड़ जाएं वहां भी शोक होता है, जिनमें आसक्ति है और वो मिले नहीं तो एक बेचैनी होती है हमारे भीतर, इरिटेशन होता है। जैसे कि नशा करने वाले व्यक्ति को, मतलब उसके पास से नशा उठा करके कोई ले जाए, हैं? नशा करने वाले व्यक्ति को, जो ये तरह तरह के नशे चल रहे हैं ना आजकल, वो नशा उठा करके ले जाए, कोई राजनेता गांव में से निकल जाए तो नमस्ते ना करे, हैं? कोई राजनेता गांव में से निकल जाए तो नमस्ते ना करे, हाँ तो देखो क्या होता है। तो हाँ वो भी शौक ही है। तो कुछ चीज ऐसे कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए, फिर सोचते हैं ये चीज अगर मेरे को बाद में ना मिले या मेरे से दूर बिछड़ जाए, तो उसमें इसमें वो भी एक शौक का हिस्सा होता है। हाँ या मतलब मैं उपलब्ध चीज बिछुड़ जाए तो शोक, हाँ,
और जिस चीज में हमारा लगाव है, आसक्ति है, वो ना मिले जब तक, तब तक अंदर बेचैनी होती है, उसको भी शोक नाम देते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैं कई बार बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन फिर उस वक्त ये सोचता हूँ यार मैं इस चीजों से दूर चला जाऊंगा तो क्या होगा, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो तो उसी ठीक के है, तरह में भी वो आ ठीक है, जाता पर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वो आप जो कह रहे हो एक वो बात तो है ही, पर मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई चीज नशा हमें ना मिले, इच्छा और मिले नहीं, जैसे कोई आजकल के बच्चे जो है वो कोई मूवी देखने चाहें और वो उनको ना भेजें उसके माता पिता सिनेमा घर, तो वो बेचैन हो जाता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो अंदर अंदर परेशान अच्छा। होता है। तो ये उदाहरणों से समझ में आएगी चीज, तो उसको शौक कहते हैं। जिस चीज की हमें इच्छा हो जाती है और वो ना मिले तो भी उसको शोक, हमने एक अर्थ में समझा था कि जहां हमें मोह होता है वो बिछुड़ जाए तो शोक होता है, ऐसा नहीं, ये तो एक हिस्सा है। जहां मोह होता है और वो बिछुड़ जाए तो उसमें जो शोक होता है वो एक हिस्सा है। जहां हमारा लगाव है और वो ना मिले तो भी शोक होता है। आपने गीता में पढ़ा है ना, जिसे देख के तू खुश हो रहा है वही तेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो ठीक है, बिल्कुल। तो आत्मा में स्थित रहे, स्थावर जंगम सारे पदार्थों को आत्मा से अभिन्न मानकर निवास करे। मतलब यति बंधन का कारण जो असद अनुसंधान है उसको, माने ब्रह्मातिरिक्त अन्य चिंताओं को छोड़कर, ब्रह्म से अतिरिक्त सारी चिंताओं को छोड़कर अनादि अखंड अनंत पर ब्रह्म परमात्मा मैं ही तो हूँ, अनादि अनंत अखंड परमात्मा मैं ही तो हूँ। ये जब हम कहते हैं ना अनादि अनंत अखंड परमात्मा मैं ही तो हूँ, तो इसमें सारी उपाधियां हटा दी, समझ लीजिए चंद्रा जी, आपको बता रहा हूँ, सारी उपाधियां समझो हटा दी, तब ये वाक्य समझ में आएगा। और सारी उपाधियां आपने रख रखी हैं, और मान लो शरीर शरीर उपाधि हटा दी, स्थूल उपाधि हटा दी, लेकिन सूक्ष्म उपाधि नहीं हटा पाए, और बुद्धि और हमारा जो आंतरिक ज्ञान आदि है उसको साथ में रखा, और फिर इस वाक्य का अर्थ लगाओगे तो नहीं ठीक बैठेगा। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि की शक्ति है, क्रिया शक्ति है, जीव के पास जो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति है, उसको साथ लेकर के मैंने कहा कि अखंड अनंत अनादि परमात्मा मैं ही तो हूँ, तो नहीं बैठेगा, हैं? तो नहीं बैठेगा, हैं? उपाधि सारी हटा दोगे ना, कौन सी उपाधि? जो जानने की शक्ति, करने की शक्ति, जो विविध जो मेरे को जानकारियां अब तक हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारा व्याकरण का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं, उन सब को हटा करके कहूंगा तब ये वाक्य ठीक बैठे। यदि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के कहूं कि अनादि अनंत अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मैं ही तो हूं, तो गलत हो गया। फिर ऐसे तो हो सकता है स्वामी दयानंद की भाषा फिर ठीक बैठेगी कि मैं अपने सारे खट्टे मीठे अनुभव अज्ञान आदि को लेकर के कहूं कि अनादि अनंत अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में अंदर ही है, मेरे अंदर ही परमात्मा में मैं हूं, या मुझ में परमात्मा है, मुझ अनादि मुझ अज्ञानी जीव में परमात्मा है, फिर तो वो बैठ जाएगा। अनादि अनंत अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मैं हूं, ये भी बैठ जाएगा। हाँ, तो वो भाषा में समझ में आए तो उसमें लग लो, फिर अपनी अविद्या को हटाओ। केवल ऐसे बोलने से तो बात नहीं बनेगी ना कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मैं हूं, और फिर कोई गाली दे दे तो फिर बिरछ जाओ, और कोई अपमान कर दे तो फिर अपने आप को अनबैलेंस्ड कर लो, जो जिनको आप प्रेम करते हो उसकी निंदा कर दे तो ही परेशान हो जाओ, तो वो तो फिर वो, इसका मतलब आप ना महर्षि दयानंद की मानी ना इनकी मानी, उपनिषद की मानी, केवल बात कर रहे हैं। फिर तो उपनिषद की भी नहीं मानी और महर्षि दयानंद की भी नहीं मानी,
और बात कर रहे हैं बस। तो क्या अर्थ होगा? बातों से थोड़ी चीजें मिलती हैं, ओम बातों से भौतिक चीजें भी नहीं मिलती। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। बात करने से ना खेत में अनाज थोड़ी मिल जाएगा, बात करते रहे बैठे बैठे। परमात्मा जैसी चीज मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ जी बोलिए। ओम गुरु जी। एक एक तरफ तो हम कहते हैं गुरु जी जो जान रहा है वो आत्मा है, और फिर गुरु जी मुक्ति में क्या कहेंगे? मतलब अब वहां तो मन को भी छोड़ दिया है, और जो देखिए अलग अलग दार्शनिकों की मुक्ति का स्वरूप, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग मुक्ति का जो स्वरूप है, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग बताया है। नहीं तो गुरु अब जी, मैं ये कहूंगा कि जी आप किस दार्शनिक को आधार बना करके ये बात पूछ रहे हैं? हम तो आचार्य जी को ही आचार्य जी को ही लेके चल रहे हैं यहाँ, आचार्य शंकर जी को। आचार्य शंकर का तो बहुत ही सीधा सपाट उत्तर होगा इसका, जो आपने कहा। मुक्ति में तो ये कोई मतलब कोई है ही नहीं इस प्रकार की स्थिति वाला कि मैं देख रहा हूं सारे अस्तित्व को। यदि ये आचार्य शंकर का यदि इसको देखें तो फिर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो गया है बस। और देख रहा है तो फिर वही देख रहा है, परमात्मा अपनी अनंत शक्ति के द्वारा देख रहा है। कोई भेद तो रहा नहीं, फिर अलग नहीं बचा ना। जी गुरु जी, यहाँ तो फिर मतलब आत्मा तो सदा ही मुक्त है ना, यहाँ मुक्ति तो मन बुद्धि की हुई है। वैसे ही तो कहते हैं, न च निरोधो न न निरोधो नोत्पत्ति। न तो कोई उत्पत्ति है, न निरोध है, न बंध है, न साधक है, न कोई दुख है। इत्तेषा परमार्थता। व्यवहारिक दशा में प्रतीत हो रहा है, एक लकड़ी समुद्र में जाकर के हम डालेंगे तो टेढ़ी दिखेगी, और निकालें तो सीधी दिखते टेढ़ी दिखेगी। उसमें डालते ही, बाल्टी में डालते ही टेढ़ी, और वैसे निकालते ही सीधी। तो उस प्रातीतिक दुख को ही हटाना है, जो दुख प्रतीत हो रहा है ना उसी को हटाना है। इसको कोई मना नहीं कर सकता है कि दुख प्रतीत भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, नसें गर्म हो जाती है जब कोई परेशानी आती है, और बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है, अशांति हो जाती है। तो ये जो है इसको हम मना नहीं कर सकते कि जी ये तो है ही नहीं। ऐसे कह सकते हैं कि ये दुख दर्द तो नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये दुख दर्द तो है ही नहीं, ये तो है तो सही ना। साफ साफ मुझे दिख रहा है कि परेशानी हो रही है, तो वो जो परेशानी हो रही है उसी की निवृत्ति मुक्ति है। आत्मा की परेशानी है या इस अंतःकरण की परेशानी है, इसको विश्लेषण करोगे तो न तो शुद्ध आत्मा की परेशानी है, ना केवल अंतःकरण की परेशानी है। इनके संयोग में अंतःकरण की परेशानी हो जाए, ऐसा बोलना पड़ेगा। जी गुरु जी। केवल शुद्ध आत्मा की परेशानी देखोगे तो नहीं है, केवल अंतःकरण की परेशानी देखोगे, आत्मा से अलग करके अंतःकरण की देखोगे तो नहीं है। पर इन दोनों का जो संयोग है, इस संयोग में अंतःकरण में चैतन्य जैसी स्थिति बन जाती है, उसके कारण से अंतःकरण की परेशानी है ये, और उस परेशानी को हटाना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। तो गुरु जी अपने जी आचार्य जी असंप्रज्ञात समाधि की भी बात करते हैं। करते हैं। तो गुरु जी वहां फिर हम मन के पार तो तभी जाएंगे ना जब मन को छोड़ दिया। हाँ तो बिल्कुल छोड़ ही दिया। एक बार छोड़ दिया तो फिर हम वापस उससे आत्मा तो मुक्त था ही, मन को छोड़ दिया, दोनों का संपर्क खत्म हो गया, तो नहीं मतलब वो तो जब तक शरीर है तब तक नहीं छोड़ पाते ना। हैं? नींद में तो रोज छोड़ रहे हैं हम, अननोइंगली तो छोड़ते ही है ना नींद में। तो असंप्रज्ञात समाधि में भी छूट गया तो क्या दिक्कत है? सदा के लिए थोड़ी छोड़ते हैं हम। जैसे ही असंप्रज्ञात समाधि से उठते हैं फिर मन का संयोग हो जाता है। ये तो देहपात के समय ही सदा के लिए तो छूटेगा। जब जीवन मुक्त हो जाते हैं, वासनाएं दग्ध हो जाती हैं, सारे संस्कार भी जल जाते हैं, कोई भी संस्कार बचता नहीं है,
फिर जो है देहपात हो जाता है, तब जो है दोबारा शरीर के साथ मन का योग नहीं होता। कोई उपाय नहीं है कि मन के साथ फिर दोबारा योग हो जाए। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी ये समझाइए जरा कि जैसे मन मुक्ति है, मुक्ति माने साध्य है, तो मुक्ति मन से मुक्ति है आत्मा की, या मन को साथ रखते हुए मन को स्फटिक मणि की तरह करना मुक्ति है गुरुजी? और अगर देह तो टूट जाए, एक स्टेज पर वो भी है जो आप मन को स्फटिक मणि जैसा बना लेना और शुद्ध करना, ये भी एक मतलब ये भी एक पैसेज की बात है। ये हैं, हम पैसेज में से गुजर रहे हैं, तो वो भी है। और जब शरीर पात हो जाएगा तो मन से सर्वदा मुक्त हो जाना, ये तो है ही है। जीवित रहते हुए सर्वदा मुक्त नहीं हो सकते, कुछ कुछ समय के लिए होते हैं मुक्त मन से। निद्रा में होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि में होते हैं, या कोई बेहोशी हो जाए तो उसमें भी हो जाते हैं। कोई हमें मतलब बिल्कुल बेहोश हो जाए तो मन से तो मुक्त हो ही गए ना। एनेस्थीसिया दे देते हैं तो क्या है, मन से तो मुक्त हो ही गए। औषधि से भी मन से मुक्त हो जाते हैं ना, यही तो एनेस्थीसिया। जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया, तो औषधि से भी मन से मुक्त हो गए ना। तो स्फटिक मणि जैसा हमारा मन हो जाए, ये भी मुक्ति का अन्यतम साधन है। साधन है ये, मुक्ति का अन्यतम साधन है। फिर जब देहपात होता है तो बिल्कुल सर्वथा मन से मुक्त हो जाना, ये मुक्ति है। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछ रहे थे शेखर जी? जी नहीं, बस यही था गुरुजी। मतलब वहाँ संस्कार मन से तो हम अलग भी हो गए, फिर भी हम मन से जुड़े रहते हैं, मतलब असंप्रज्ञात समाधि में वापस फिर असंप्रज्ञात समाधि में तो जुड़े वापस नहीं है, फिर जुड़ पर जाते हैं। असंप्रज्ञात समाधि के तत्काल बाद फिर जुड़ जाते हैं। सर्व निरोध नहीं हुआ है अभी। जी जी। दो तरह की है ना असंप्रज्ञात समाधि, एक सबीज असंप्रज्ञात समाधि, एक निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि, दो तरह की है। संस्कार शेषः ऐसा बताया है ना, जी 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 विराम जी। प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, सूत्र में ऐसे कहा है। विराम का जो कारण पर वैराग्य, उसका अभ्यास करते करते असंप्रज्ञात समाधि आती है, पर संस्कार शेषः, संस्कार तो बचे रहते हैं। और फिर आखिरी सूत्र में, पहले पाद के अंतिम सूत्र में, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। संप्रज्ञात समाधि, प्रज्ञा संस्कारों का भी जब निरोध हो जाता है तो सर्व निरोध होने पर असंप्रज्ञात समाधि होती है, निर्बीज असंप्रज्ञात। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति। स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति है, या पुरुषार्थ शून्य गुणों का प्रतिप्रसव कैवल्य है, वापिस अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य। पुरुषार्थ गुरुजी इसमें, हाँ गुरु जी। ये जैसे सर्व निरोध हुआ, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, तो फिर गुरुजी इसमें नेति नेति तो नहीं लगेगा ना? फिर तो नेति नेति कैसे इसमें लगेगा? नेति नेति फिर किसको कर? तो वेदांत की एक प्रक्रिया है साक्षी भाव तक पहुंचाने की। अच्छा गुरुजी। साक्षी भाव में जाने के लिए हमेशा साक्षी भाव में यदि रहे ना, तो अहंकार मुक्त रहेंगे और कोई दुख नहीं। हम दूसरे के जैसे दुख को देखते हैं, ऐसे ही अपने दुख के भी दृष्टा हो सकते हैं। जो कांटा चुभे कोई हमारे शरीर में, तो हो सकता है कि हमारे को ऐसा नहीं होगा कि कांटे का बोध ही नहीं,
कांटे का बोध है, पर वो ये समझ रहा है कि शरीर में कांटा चुभ रहा है, मेरे में तो कांटा नहीं चुभ रहा, मैं तो उसका केवल ज्ञाता मात्र हूँ, मैं तो उसको केवल जान रहा हूँ। क्या गुरुजी, ये प्रश्न अभी जैसे अभी एक जो साधक ने भी पूछा था, कल भी आया था कि बुद्धि और आत्मा संयुक्त है, लगभग उसी से मिलता जुलता प्रश्न था। तो इसमें आज मैंने सुबह भी चिंतन किया था, बुद्धि होती है वो तो जनरली क्या है, ये मन की दासी होती है। मन जिधर चलेगा तो बुद्धि का काम है बस विकल्प प्रोवाइड करना। हमेशा नहीं, विकल्प हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, बस जनरली तो इसकी क्या बोलते हैं, अच्छा। अज्ञान युक्त जीव की बुद्धि दासी है। और इंद्रियां हैं। पूरा पूरा सुनिए, सुना करो, आप सुनना सीखो। अज्ञान युक्त जीव की दासी है, ज्ञान युक्त जीव की बुद्धि मन की दासी नहीं है। पहले इस पर विश्वास करो ना, कोई स्टेटमेंट ऐसे थोड़ी दे रहे हैं हम इसको। कंपल्सन नहीं होता है कि माने मानेगी दासी में। नहीं, बिल्कुल आप इसको समझना पड़ेगा कि विद्यायुक्त जो जीव है, विद्यायुक्त जीव की जो बुद्धि है और उसके पास जो मन है, तो हमेशा बुद्धि के नियंत्रण में मन होता है, हमेशा, एक क्षण के लिए भी नहीं कि जहां बुद्धि के नियंत्रण में मन ना हो। आप तो कहते हो कंपल्सन नहीं, कभी हो जाता है कभी नहीं, ये तो अज्ञानी जीव की बात है। मैं ये दो बात कह रहा हूं, एक विद्यायुक्त जीव होता है, एक अविद्यायुक्त जीव होता है, दो स्थिति सामने रख रहा हूं। तो अविद्यायुक्त जीव की क्या स्थिति होती है कि मन का दास है आदमी, बुद्धि भी दास है, सही बात है, भावनाओं का, इमोशंस का दास है वो तो जिधर उसके भावनाएं आती हैं उसको ले जाती हैं। कोई आदमी कितना भी समझ ले कि ये सब अनित्य है, उसका बेटा मर जाए तो कितना परेशानी होती है ना। तो ये जो आपने कहा, ये अविद्यायुक्त जीव की स्थिति है, और श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति की स्थिति नहीं है, हमेशा बुद्धि के नियंत्रण में मन रहता है। समझ लो इस बात को, बिठा लो अपने दिमाग में, ना बैठे तो, कि विद्यायुक्त हम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस अस्तित्व में ये चीज ही नहीं मिलेगी। हमारी वो स्थिति नहीं है तो इसका ऐसा अर्थ ना लगाएं कि ये तो नहीं हो सकता जी। आप ऐसा यदि कहेंगे ना, अगर जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। आप अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर ये दूसरे ऋषियों का भी एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि एक बार भी यदि बुद्धि के मन बुद्धि के अनुसार चल पड़ा तो अभी वो विद्यायुक्त जीव नहीं आया है, नहीं हुआ है अभी। एक बार भी मन के प्रवाह में बह गई बुद्धि तो अभी वो उसकी अविद्या समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा शास्त्र कहता है, और शास्त्र झूठ नहीं बोलता है, शास्त्र जो है सच बोलता है। तो ऐसी स्थिति आती है कि हमेशा बुद्धि के नियंत्रण में मन रहे। तो वेद में एक संवाद है बहुत बड़ा, एक सूक्त है 50-60 मंत्रों का, सर्वस्माद इंद्र उत्तर, बहुत बड़ा सूक्त है, संवाद है, मन और बुद्धि का संवाद के द्वारा ये सिद्ध किया है कि बुद्धि के नियंत्रण में हमेशा मन को रहना चाहिए, और बुद्धि के नियंत्रण में मन रहेगा तो एक समाधान है। मन के नियंत्रण में यदि बुद्धि हो गई तो फिर कोई समाधान नहीं, ठीक है। तो ओम गुरुजी। जी गुरुजी, सामान्य धरातल पर कुछ प्रश्न है। जैसे आप कहते हैं कि आत्म स्वरूप में स्थिति, आत्म स्वरूप में स्थित होकर कार्य करना चाहिए, तो ये जो रूप है वो साकार होता है या निराकार, अनुभव के आधार पर? क्या दूसरा रूप साकार निराकार? आपने कहा कि आत्म रूप में स्थिति, आत्म रूप में स्थित होकर हर कार्य करना चाहिए, तो हम जो आत्म रूप का मतलब है सतचित आनंद स्वरूप में। हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है? सतचित अखंड आत्मा, पूर्ण ब्रह्म आत्मा, सतचित अखंड आत्मा,
की जो स्थिति है हमारी, साक्षी भाव में रहते हुए काम करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। यह जो आप कहते हैं कि उच्च चेतना में स्थित होकर कार्य करना है, उसका मतलब साक्षी भाव में रहते हुए कार्य करना। उच्च चेतना का अनुभव तो कभी कभार या एक ध्यान ही बात अवस्था है, में शुद्ध होता है। स्वरूप में रहकर कार्य करना, साक्षी भाव में रहकर कार्य करना, सच्चिदानंद स्वरूप में रहकर कार्य करना। ठीक है, शुद्ध स्वरूप से क्या जाने? शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद बोल रहा हूँ ना, सच्चित आनंद स्वरूप। आपने ये कहा था कि ये आत्म स्थिति जो है वो तत्व दृष्टि से देखी जाती है, तो तत्व दृष्टि तो बुद्धि के द्वारा। मैंने बतलाया ना, सतचित आनंद। आपने पूछा आनंद स्वरूप क्या है ना, हमारा स्वरूप क्या है, तो मैंने कहा सतचित आनंद स्वरूप है। बहुत आप सारे आनंद को दार्शनिक छोड़ दो, आनंद को छोड़ दो, इतना भी यदि मान लेना चैतन्य स्वरूप में, तो भी समाधान हो जाएगा। अपने चैतन्य स्वरूप में रह करके कार्य करना, मतलब साक्षी भाव में रहते हुए कार्य करना। चैतन्य स्वरूप कहो, साक्षी भाव कहो, एक ही बात। जी धन्यवाद गुरु जी। ये बातें स्टेटमेंट के रूप में, फिर आप इन पर विचार करना, इसको अभी समाधान नहीं होगा। अभी तर्क वितर्क करेंगे तो समाधान नहीं होगा। इनको पकड़ लें, इनको लिख लें, और फिर निरंतर इस पर वो करें। उसी समय देखो ना, इंद्र विरोचन संवाद पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए, देखो ना उपनिषद बताते हैं। ठीक है, बात बता रहे हैं कि नहीं, मैं ये कहता हूं कि जैसे प्रजापति ने इंद्र को उपदेश दिया, उसी समय तत्काल नहीं रिवोल्ट किया है? हाँ, उन्होंने जो कहा चुपचाप सुन लिया, पर फिर बाद में विचार करते रहे करते रहे करते रहे, फिर आकर के कहा कि जी ये जो आपने कहा है ये तो ऐसा है। हाँ, प्रजापति और इंद्र के संवाद है छांदोग्य उपनिषद में। तो इंद्र को उपदेश दिया, इंद्र को उपदेश दिया कोई उपदेश, और उपदेश दे करके कहा कि ये है आत्मा का स्वरूप। तो बोला ठीक है जाओ। तो वहां प्रश्न नहीं उठाया, तत्काल प्रश्न नहीं उठाया, विचार करते रहे करता रहे। दोबारा आया वापस लौट करके कि जी आपने जो उपदेश दिया इसमें मुझे ये समस्या आ रही है। तो ये यदि शैली अपनाओगे तो समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। तत्काल कोई भी बात आती है और तुरंत हम उसको प्रतिक्रिया में हम वो बोलते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर समाधान नहीं होगा। तो विचार करो, विचार करते 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 बिल्कुल जब अड़ जाए अगर जी इसका तो कोई समाधान ही नहीं हो रहा है, फिर आप अपनी बात रखिए, फिर उसको बात रखोगे, फिर वो आचार्य फिर उत्तर देगा। फिर वो नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जिज्ञासु का लक्षण ऐसा है, जैसे कल आप बोल रहे थे ना कि आर्ता जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से बर्तरे सो। जिज्ञासु का ये लक्षण है कि अपनी बात रखो, सुनो, और उस पर सुने हुए पर फिर विचार करो। फिर कोई शंका आती है तो फिर रखो, फिर उसको सुनो, और फिर उस पर काम करो। फिर शंका होती है तो फिर रखो। तत्काल जो है ये तो प्रश्नोत्तर होते हैं। प्रश्नोत्तर 3 स्टेज बताते थे हमारे गुरुजी। एक प्रश्नोत्तर होता है, एक शंका समाधान होता है, एक जिज्ञासा तृप्ति होती है। जिज्ञासु को तृप्ति मिलती है, शंका का समाधान होता है, और प्रश्न का उत्तर होता है। जैसे हमने उत्तर दिया अगले का फिर प्रश्न बन गया, और फिर हम उत्तर देंगे अगले का फिर प्रश्न बन गया। अंतिम श्रृंखला होती है प्रश्नोत्तर में, शंका समाधान। आप प्रश्न का आपने उत्तर मिला, उस पर विचार किया, उस विचार में कुछ शंका उत्पन्न होती है? शंका उत्पन्न होगी, फिर आप रखोगे, उसका समाधान मिल जाएगा। प्रश्न होगा, प्रश्न के बाद विचार करोगे पूरा। ऐसा नहीं कि जी
वो तो आप विचार ही नहीं कर रहे और आकर के कह दिया कि जी मैंने तो विचार कर लिया, विचार कुछ किया नहीं और ऐसे आकर के कह दिया कि जी, ये तो फिर आपने कोई धोखा देना है। विचार किया नहीं और आकर कह दिया जी मैं विचार कर लिया, अपनी वही बात पुरानी बात बस दोहरा रहे। कई लोग होते हैं ऐसे। एक माता जी वो गुड़गांव से आई थी, तो वो अपनी बात कह दे और दूसरे की बात सुना ही नहीं और उसी बात को रिपीट करती जा रही 15 मिनट तक हैं। और हम कह रहे कि ऐसा है, हमारी बात ही नहीं सुन रही, बस उसी बात को 15 मिनट तक दोहराती रही। फिर आखिरी में मैंने बताया कि आपकी ये आदत है, तो उनके साथ थी, वो भी बोली कि हाँ इनमें ये है आदत, ये अपनी बात मतलब दोहराती रहती है, जो इनकी समस्या है उसको बार बार दोहराती रहती है। कितना ही आप समाधान कर लो, आप वही बात दोहराती रहेंगी। उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि समाधान है ही। ऐसा लगता है उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि समाधान तो है ही। हाँ, बस अपनी बात कहती रहती है। यही अर्थ निकलेगा कि उन्होंने ऐसा मान लिया कि समाधान कुछ नहीं, तो वैसे बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मनिष्ठा स्वस्वरूप स्वयं प्रकाश सदानंद रूप जो आत्मा है उसका अनुभव कराकर आनंद प्रदान करती है। कौन? ब्रह्म में अनन्य जो आसक्ति पूर्वक स्थिति है उसको ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं। ब्रह्म में अनन्य भाव से जो स्थिति होती है ना, उसको ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं। ब्रह्मनिष्ठा स्वस्वरूप स्वयं प्रकाश सदानंद रूप जो आत्मा है उसका अनुभव कराकर शांति प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, और पहले अनुभूत अज्ञान और उसका जो कार्य दुख है उसको हटा देती है ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्म में जो निष्ठा है, पहले जो अज्ञान अनुभव में आया और उसका कार्य दुख अनुभव में आया उसको हटा। तरति शोकम आत्मविद, उपनिषद कहता है कि आत्मविद शोक से पार चला जाता है। आत्मविद होता है, शोक से पार नहीं गया तो आत्मविद नहीं हुआ, सीधा सगणित है। तो उपनिषद वेद ऐसा कह रहा है कि आत्मविद शोक से पार चला जाता है। या तो यूं कहोगी जी ये तो सही बात नहीं है, या हम तो आत्मविद हो गए फिर भी शोक से पार नहीं गए। आत्मा के सही स्वरूप को जानने वाला, आत्मा के स्वरूप को सही सही जानने वाले को आत्मविद कहते हैं। कोई कह दे आपको आकर के जी हम तो आत्मविद तो हो गए पर दुख तो मिटता नहीं। कोई कहे सूर्य तो उदय हो गया, अंधेरा तो मिटा नहीं है। रात का अंधेर गुप्त कमरा था और 1000 वाट का बल्ब जला दिया, अंधेरा तो गया नहीं जी। इसको विश्वास करोगे आप लोग? हैं? पानी पी लिया, प्यास तो मिटी नहीं। पानी बड़ा मीठा था, गट गट पी लिया पानी खूब सारा। ऐसे कई बार पानी पीना क्या नहीं, पानी अच्छा नहीं होता है और कुछ दिक्कत होती है। मैं तो कई सारे विशेषण डाल दिए कि अत्यंत मीठा पानी था, बड़ा स्वादिष्ट पानी था, पीते गए, तृप्त हो गए। तृप्त हो जाते हैं। पर मैं तो विरोधी उदाहरण दे रहा हूं। कोई कहे कि ये अच्छा पानी था, सारी बात थी, प्यास नहीं मिटी। ऐसा थोड़ी होता है। प्यास जब नहीं मिटती, कोई रोग हो या तो है, या पानी नमकीन हो, खारी हो और कुछ हो, स्वादिष्ट ना हो, गर्म हो, वो मीठा, वो शीतल पानी चाहता था और ये गर्म था, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता ना मिटे। पर पानी ठंडा था, अमृत जैसा था, बड़ा स्वादिष्ट था, और फिर कह दे कि प्यास तो नहीं मिटी। ऐसा थोड़ी होता है। तो आत्मवेदता शोक से पार चला जाता है, ये वेद का वचन है। वो कहे जी ये आत्मवेदता तो हो गए पर शोक तो नहीं छूट रहा है। या तो वेद झूठा है या उसका अनुभव झूठा, दोनों में से एक तो झूठा होना चाहिए। तो आदमी के अनुभव को झूठा कहा जा सकता है, वेद को झूठा नहीं कहा जा सकता। वेदवादी के लिए वेद के मार्ग, वेद
के रास्ते पर जो चल रहा है, वेद को जिसने समझा है, वो वेद को झूठा करने की साहस कर रहा है, तो वो वेद को मानता नहीं है, फिर वेद की बात क्यों सुन रहा है? वेद की बात को हम मान ही नहीं रहे, तो वेद की बात को कैसे सुनेंगे? तो गुरु हाँ जी, गुरुजी आत्म प्रेमी, आत्मवान और आत्मवित्त और चैतन्य, ये चारों शब्द एक ही है? एक ही है। ठीक है। साक्षी भाव, चैतन्य, आत्मविद, और क्या बोलते हैं? आत्म प्रेमी। जी गुरुजी, आत्म प्रेमी, आत्मवान, आत्मवित्त। एक ही है। जब यह अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वो भूमा की स्थिति बताई उपनिषद में। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। और फिर कह दिया उपनिषद में, यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख है। जब जैसे मैं अन्य को देख रहा हूं, मेरे को दिख रहा है कि ये पेड़ है, ये गाय है, और ये गाय जो है केवल सेवा सेवा करवाती है, दूध नहीं देती, तो दुख तो आएगा। फिर जब मैं अन्य को देख रहा हूं, ये आदमी है, ये पत्नी है, और ये मेरी बात नहीं मानती, दुख तो आएगा। जब अन्य को देख रहा है तो दुख तो आएगा। कुछ ना कुछ अपेक्षा होगी। हाँ, अपेक्षा भी होगी, और उसको सुखद या दुखद दोनों रूपों में कि ये तो बड़ा सुखदाई है। सुखदाई है तो ऐसी कोई चीज यदि देखे सुखदाई है, और उसका अनुभव फिर ऐसे कह देगी इसने धोखा दे दिया, उस समय तो विश्वास कर लिया कि ये सुखदाई है, और फिर बाद में कहेगी भाई धोखा दे दिया इसने, तो फिर दुख तो आएगा। यथा योग, गुरुजी यथा योग्य और आचार्य शंकर के सूत्र जो हमें समझा रहे हैं, उसको कैसे जोड़े हम? यथा योग्य और ब्रह्म रूप और आचार्य शंकर, और अब इन सूत्रों को जोड़ना। यथा योग्य क्या है? यथा योग्य क्या बात आ गई बीच में? गुरुजी यथा योग्य व्यवहार हुई ना, जैसे गाय की बात चली, तो अब गाय को मनाते वो तो देखो, आचार्य शंकर व्यावहारिक धरातल पर नहीं चलते हैं, ये आत्मा के पारमार्थिक रूप को रखते हैं। व्यावहारिक धरातल पर स्वामी दयानंद जो कहते हैं वो मान्य है आचार्य शंकर को। व्यावहारिक धरातल पर चीजों का जो उपयोग लेना, उनसे करना, ये करना वो करना, और महर्षि दयानंद क्या व्यावहारिक धरातल पर दुख में डूबे हुए थे? महर्षि दयानंद व्यावहारिक धरातल पर जो चीजों को भेद युक्त देख रहे हैं, क्या दुख में डूबे हुए थे? वो भी तो दुख से अतीत थे ना। राग द्वेष नहीं था उनका, कहीं पर भी वो नहीं था, अपेक्षा नहीं थी कि ये चीज ऐसे ही मैं जैसे सोच रहा हूं ऐसे ही काम करेगी, ऐसे ही फल देगी। तो आत्मा का स्वरूप जो है ये बताया, यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वो सुख है। भूमा क्या है? वो स्थिति जब हम किसी अन्य को नहीं देखते, अन्य को नहीं जानते, अन्य को नहीं सुनते, अन्य को नहीं चखते, अपनी इंद्रियों का विषय समाप्त, वो स्थिति भूमा है, और भूमा ही सुख है। हमारी कोई स्थिति ऐसी आती तो है कि जब हम, कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई हमें सुन नहीं रहा है, कोई मतलब कोई चीज हमें सुनाई नहीं पड़ रही, कोई चीज को हम छू नहीं रहे, कोई रस नहीं ले रहे, कोई मन में विचार नहीं आ रहा है, ऐसी जो स्थिति है वो भूमा है, वही सुख है। नींद भी है, जागते समय भी है ऐसी स्थिति। तो परब्रह्म परमात्मा जो पूर्ण निष्ठा वाला है उसी में स्थित है, उसके लिए अविद्या और उसका कार्य कहाँ। फिर आगे कहते हैं, मूल सहित दुख का नाश करने के लिए, ब्रह्म में सम्यक रूप से स्थित होने के लिए बहिर्मुखता का त्याग करना पड़ेगा। बाहर जो हमारा पूरा व्यक्तित्व बाहर बह रहा है ना इंद्रियों के माध्यम से, उसको रोक लगानी पड़ेगी। बाह्याभिसंधि
परिवर्धयेत् फलं दुर्वासनमेव ततस्ततोऽधिकाम् ज्ञात्वा विवेकै परिहृत्य बाह्यं स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। विषयों का संग, बाह्याभिसंधि, ततस्ततो अधिकाम दुर्वासनाम व फलम परिवर्धेत। जो बाह्याभिसंधि विषयों का जो आसक्ति है, विषयों को संग है ना, उत्तरोत्तर दुर्वासना रूपी फल को बढ़ाता है। आप देख लीजिए, आप क्रिकेट में कोई रुचि नहीं है, पर 10 दिन आप क्रिकेट का मैच देखना, 1 महीना लगातार देखते ही रहो, रुचि ना लगे तो भी देखते ही रहो, आप उसके बिना रह नहीं सकते, बिल्कुल आप ऐसे हो जाओगे। हैं? ये जो YouTube पर जो वीडियोज आते रहते हैं ना, अच्छे भी हैं, बहुत वल्गर भी हैं, आप देखते ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं उससे, पर एक बार देखने लग गए तो आपको बार बार पीछा नहीं छूटेगा फिर। हैं? अपने आप खींच लेगी ये चीज, आपको लगा देगी। आपको वो कहा ना, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। कौन सी चीज है कि हमें जबरदस्ती खींच करके लगा देती है? गीता में प्रश्न किया है, वही कह रहे हैं, बाह्याभिसंधि, विषयाभिमुखता, बाह्य विषयों को देखना, परिवर्धयेत् फलम दुर्वासनाम एव ततस्ततो अधिकाम, अधिकाम दुर्वासनाम एव, उत्तरोत्तर दुर्वासना रूप जो फल है ना, उसको ही बढ़ाता है। ज्ञात्वा विवेक परिहृत्य बाह्यम, तो अपने विवेक के द्वारा, अपने विवेकों के द्वारा, बहुवचन में डाल दिया, बाह्य को त्याग कर स्वात्मानुसंधिं विदधीत नित्यम, नित्य ही अपनी स्वात्मानुसंधान में बना रहना चाहिए। बाह्य विषयों को छोड़कर आत्मानुसंधान में विवेक पूर्वक बना रहना चाहिए। ये विवेक ही बहुवचन, श्लोक की दृष्टि से आचार्य के शब्द तुरंत आ जाते हैं। यदि वो विवेकेन कहते तो छंद भंग हो रहा था, तो विवेक ही कह दिया। ज्ञात्वा विवेक परिहृत्य बाह्यम, बाह्य का त्याग करके अपनी स्वात्मानुसंधान करते रहना चाहिए। मतलब 314 नंबर श्लोक पीछे आ चुका है, वहां पर ये कहा है कि बाह्याभिसंधि, विषयों का संग पुनर्जन्म वाला मलिन वासना रूपी फल बढ़ाता है। वासना वृद्धिता कार्यम, कार्य वृद्ध्या च वासना, वासना वृद्धि से कार्य और कार्य वृद्धि से वासना। वासना की बढ़ती से उसका कार्य बढ़ेगा और कार्य बढ़ने से वासना बढ़ेगी। तो विवेक के द्वारा विषय संग को महाअनर्थ का कारण मानते हुए, विषय संग महाअनर्थ का कारण है, उसको मानते हुए बाह्य जो अनात्मा है उसको हमें त्याग करके और आत्मानुसंधान में लगे रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।